नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण समझौतों की बात करेंगे, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण समझौतों को देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम नवंबर से लेकर के और जनवरी 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण समझौतों को कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम दिसंबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण समझौतों को देखेंगे और इस तरीके से हमारे दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के कंप्लीट समझौते हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने प्रवासन और आवाजाही के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत ने इटली के साथ। 2 नवंबर 2023 को भारत और इटली ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और अब नई अपडेट क्या आया है? अब नया अपडेट ये आया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 दिसंबर 2023 को इस समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इसको मंजूरी मिल गई है। इटली की बात करें तो यहाँ की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति यहाँ के सार्जियो मैट्रेला हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी, तो जॉर्जियो मेलोनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की राजभाषा है इटालियन। भारत और इटली के बीच राजनीतिक संबंध 1947 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और मार्च 2023 में भारत एवं इटली ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था, ठीक है। यह है भूमध्य सागर, ठीक है, और इसी के बीच में स्थित है इटली। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 के अंत में केंद्र सरकार, असम और उल्फा के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस स्थान पर किए गए? तो ये किए गए नई दिल्ली में। केंद्र सरकार और असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यानी जिसे हम शॉर्ट में उल्फा कहते हैं, के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते पर 29 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए और इस का उद्देश्य है असम और पूर्वी राज्यों में शांति स्थापित करना, ठीक है। इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और असम के डीजीपी मौजूद रहे। तो जो उल्फा संगठन है वो क्या है? तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम नाम से ये उल्फा संगठन है। इसका गठन अप्रैल 1979 में हुआ था। इस अलगाववादी संगठन का उद्देश्य क्या था? तो ये बांग्लादेश से आए बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को अपने क्षेत्र से बाहर करने के लिए आंदोलन चलाने के लिए ये संगठन का गठन हुआ था। कई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने के कारण केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था, ठीक है। क्योंकि ये संगठन हिंसा पर उतारू था, इसलिए इस संगठन को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। और फरवरी 2011 में यह संगठन 2 समूहों में विभाजित हो गया। तो ये समूह अरविंद राजखोबा के नेतृत्व वाले गुट में और परेश बरुआ की अध्यक्षता वाला उल्फा का कट्टरपंथी ग्रुप, तो ये 2 समूहों में बट गया था। तो जो अरविंद राजखोबा के नेतृत्व वाला गुट है, उसने जो है हिंसा छोड़ दी थी और बिना शर्त सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गया था। और इसने असम के मूल निवासियों की भूमि के अधिकार समेत उनकी पहचान और संसाधनों की सुरक्षा के लिए सुधारों की मांग की थी, ठीक है। तो इसने सरकार से अपनी मांगें रखी और इसने हिंसा छोड़ दी थी बिना शर्त के, ठीक है। जबकि परेश बरुआ की अध्यक्षता वाला जो उल्फा का कट्टरपंथी संगठन है, तो उसने अभी तक जो है समझौता नहीं किया है। ये सरकार के साथ इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये बरुआ चीन म्यांमार सीमा के पास रहता है, जंगलों में, ठीक है। तो जो समझौता हुआ है वो अरविंद राजखोबा के नेतृत्व वाले गुट के साथ उल्फा संगठन से समझौता हुआ है, केंद्र सरकार का, असम का और उल्फा का, जिससे जो है पूर्वोत्तर के असम और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाई जा सके। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है जियो मार्ट के साथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल की जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। यह साझेदारी HSG यानी स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने में सहायक होगी, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बात करें तो ये जो है, तो ये
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो मूलतः केंद्र सरकार के द्वारा गरीबी राहत कार्यक्रम के रूप में जून 2011 में शुरू की गई थी। ठीक है, और ये भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, बाद में इस योजना को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था 2015 में। ठीक है, तो इसको जो पुनर्गठित कर दिया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में, और बाद में जो है 29 मार्च 2016 को NRLM का नाम बदल करके, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदल करके इसे DAY-NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार देने का कार्य करता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करें तो ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 23 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य गरीबों को सशक्त बनाने के लिए स्वरोजगार और कुशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के रेडियो टेलीविजन और भारत की प्रसार भारती के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है? तो ये समझौता हुआ है मलेशिया के रेडियो टेलीविजन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, और ये समझौता 7 नवंबर 2023 को हुआ था और अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इस समझौते का उद्देश्य सांस्कृतिक, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, समाचार एवं अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो इन कार्यक्रमों का जब आदान प्रदान होगा तो इससे दोनों देशों के कल्चर आपस में जुड़ेंगे और दोनों देशों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। इस समझौते के साथ ही प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौतों की कुल संख्या 46 हो गई है। तो जो भारत का प्रसार भारती है उसने और भी इसी तरीके के विभिन्न देशों के साथ समझौते कर रखे हैं, तो अब ये उसके समझौतों की संख्या बढ़ करके 46 हो गई है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और राजभाषा यहाँ की मलय है, और राजा यहाँ के कौन हाल ही में यहाँ के 17वें राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है, तो ये है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर और ये है अनवर इब्राहिम, और ये यहाँ का नेशनल फ्लैग है। और प्रसार भारती के बारे में बात करें तो 23 नवंबर 1997 को इसका गठन हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। ये भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसको PDF में मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो अब हम अन्य महत्वपूर्ण समझौतों में देख लेते हैं। पहला समझौता है खाड़ी सहयोग परिषद ने दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ठीक है, तो GCC ने दक्षिण कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। भारतीय नौसेना ने अपनी तकनीकी को बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ हाथ मिलाया है। नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में औपचारिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इसके तहत प्रौद्योगिकी विकास और नवीन संसाधनों को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने जो है अपनी तकनीकी को बढ़ाने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSTC ने भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब की सरकार के साथ समझौता किया है। तो जो भारत से खाड़ी देशों में बहुत से मजदूर कार्य करने के लिए जाते हैं, जिसमें कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो कुशल श्रमिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सऊदी अरब की सरकार के साथ ये समझौता किया है। भारत और ADB ने रक्षा औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भारत में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $250 मिलियन का ऋण भारत सरकार को देगा। तो दोस्तों ये थे हमारे दिसंबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण समझौते, और इससे पहले नवंबर से लेकर के पीछे की तरफ जाते हुए जनवरी 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण समझौते हम कवर कर चुके हैं। तो ये इन दोनों को मिला करके आपके दिसंबर से लेकर के जनवरी तक के सभी महत्वपूर्ण समझौते कवर हो गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक शेयर करिए।
और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जा कर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।